गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। उसमें हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 9 बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल ऑफ सेक्रेटरी स्टार्ट किया था। ओके, उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था, जैसे कि 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एंड देन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में कौन कौन से मेथड्स है? एक है वर्बल कम्युनिकेशंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस एंड रिटन कम्युनिकेशंस। इतना हमने कल के क्लास में देख लिया था। आज के क्लास में हमें देखना है रिटन कम्युनिकेशन के मेरिट्स। ठीक है, मतलब रिटन कम्युनिकेशन के क्या मेरिट्स है। आप अगर रिटन कम्युनिकेशन करते हो तो आपको कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, ठीक है, मतलब उसके हमें मेरिट्स देखने हैं। दैन जैसे है एक्यूरेट एंड प्रीशियस। Written communication is usually drafted with great care since written communication is open to verifications and its authenticity can be easily challenged. The communication has to be accurate and factual. Therefore, in written communication, there is an insistence on greater accuracy and precision. क्या बोला है कि रिटन कम्युनिकेशन यूजुअली जो ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि लेटर हो, रिटन कम्युनिकेशन में क्या आएगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट आता है, लेटर्स आते हैं, सर्कुलर आता है या एडवर्टाइजमेंट्स आता है, इस टाइप्स के रिटन कम्युनिकेशंस होता है। ठीक है, तो जो भी रिटन कम्युनिकेशन हम जब ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें ग्रेट केयर करना पड़ता है, मतलब बहुत इसमें हमें केयरिंग से हमें वो बनाना पड़ता है। क्योंकि वो जो लेटर कम्युनिकेशन होता है इज़ ओपन टू वेरिफिकेशन, उसका इजीली हम वेरिफिकेशन करने के लिए वो डॉक्यूमेंट जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन उस पर ईजीली चैलेंज कर सकता है द कम्युनिकेशन। इसीलिए जो कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेटर है, ठीक है, जो रिटर्न कर रहा है, उसने हमेशा जो वो करना चाहिए वो एक्यूरेट एंड फैक्चुअल रिटर्न कम्युनिकेशन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिटर्न कम्युनिकेशन देयर इज़ एन इंस्टेंस ऑफ ग्रेटर एक्यूरेसी एंड प्रीशियस। उसमें जो होती है रिटर्न कम्युनिकेशन में हमेशा एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब वो अचूकता से टाइप करना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है रीड मेनी टाइम्स। जैसे कि हमने अभी देखा कि रिटन कम्युनिकेशंस होता है वो एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, क्यों एक्यूरेट होना चाहिए? जैसे अगर आप रिटन कम्युनिकेशन में अगर कोई भी गलत बातें लिखते हो, ठीक है, तो जैसे रीड मेनी टाइम्स, क्योंकि जो रिटन कम्युनिकेशन होता है उसे आप बार बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, उसे आप बार बार पढ़ सकते हो। इसीलिए जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वो एक्यूरेट होना चाहिए। द रिसीवर ऑफ रिटन कम्युनिकेशन कैन गो ओवर द मैसेज एट एनी टाइम अगेन इन द फ्यूचर। अगर वो आपके पास कम्युनिकेशन अगर रिटर्न में होता है तो वो जो रिसीवर है जिसने वो डॉक्यूमेंट को रिसीव किया हुआ है वो उस मैसेज को या उस डॉक्यूमेंट को फ्यूचर में बहुत टाइम पढ़ सकता है। ठीक है, ही कैन रीड टिल द थिंग्स ही कैन प्रॉपरली अंडरस्टूड इट। जब तक उसे अच्छे से समझ में नहीं आता है तब तक वो क्या कर सकता है, उसको बार बार पढ़ सकता है। ठीक है, मतलब अगर वो रिटर्न में होता है कम्युनिकेशन तो हम उसे मैनी टाइम्स रीड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है परमानेंट रिकॉर्ड। रिटर्न कम्युनिकेशन बिकम अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन प्रूव वेरी यूज़फुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जो रिटर्न कम्युनिकेशंस होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है, परमानेंटली वो उसे संभाल के रखते हैं एंड कैन प्रूव वेरी यूज़फुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और उसे फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ के लिए यूज़ में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रिटन कम्युनिकेशन कैसा होगा, परमानेंट रिकॉर्ड होता है। देन नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। Written communication is acceptable as a legal document and as a legal evidence also. जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है वो लीगली एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, लीगली हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड लीगली एविडेंस भी होता है। अगर जैसे कि कोर्ट में कोई अगर केस खड़ी होती है किसी के खिलाफ, तो कैसे वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक लीगली एविडेंस करके क्या कर सकते हैं, सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ओरल अगर होता है तो ओरली वो बात आप पूरे प्रूफ के साथ बता सकते हो क्या, नहीं, बट अगर वही बात अगर रिटर्न में लिखी होती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे लीगली भी क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है वाइड एक्सेस। रिटन कम्युनिकेशन इज द बेस्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर कन्वेनिंग इंफॉर्मेशन टू पर्सन लिविंग एट अ डिफरेंट प्लेस। जो रिटन कम्युनिकेशन होता है एक बेस्ट चैनल है किसी की भी साथ अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे करने की, मतलब एक दूसरे के साथ बात करने की, टू पर्सन लिविंग एट डिफरेंट प्लेस। जैसे अगर बहुत अलग अलग जगह पे पर्सन रह रहे हैं तो रिटन कम्युनिकेशन बहुत ईजीली वे है। ठीक है, देन नेक्स्ट है नो नीड फॉर
पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। और अगर रिटर्न में कम्युनिकेशन हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि रिसीवर एंड कम्युनिकेटर दोनों भी पर्सनली कॉन्टैक्ट में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर एक पर्सन यहाँ पे, दूसरा पर्सन अगर कहीं और प्लेस पे है, फिर भी रिटर्न में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर बोथ पार्टीज टू बी अवेलेबल at the time of communications. It is because under this form of communication message can be sent to concerned person which can be read when the receiver gets spare times, ठीक है। जैसे कि if अगर इट नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं कि बोथ पार्ट, दोनों भी पार्टी एक ही टाइम में एक ही जगह पे अवेलेबल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है रिटर्न कम्युनिकेशन में। क्योंकि जैसे कि जो रिटर्न कम्युनिकेशंस होता है तो मैसेज कैन बी सेंड टू कंसर्न पर्सन, जो भी पर्सन है उसे हम क्या कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, एंड रिसीवर उसे जब भी उसके पास टाइम हो तो उसे रिसीव करके क्या कर सकता है, बाद में पढ़ भी सकता है। देन नेक्स्ट है कंप्लीटनेस। रिटर्न मैसेज आर प्रिपेयर विद परफेक्ट नॉलेज ऑफ द थिंग्स कंसर्निंग द मैटर एंड सो देयर इज़ अ कंप्लीटनेस इन द मैसेज। अगर आप जिसके बारे में भी जो भी मैसेज लिख रहे हो उस मैसेज के बारे में आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। आप कंप्लीट होने चाहिए उस मैसेज के लिए, ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, रिटर्न में कम्युनिकेशन एक प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हो। देन नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। इफ़ द रिसीवर ऑफ द मैसेज is at a far away place, then things method is economical as postal and courier charges are quite nominal. Nowadays, emails are more popular method of written communication. If the receiver of the message is far big, इसमें क्या बोला है, इकोनॉमिकल। जैसे कि अगर रिटर्न का कम्युनिकेशन करना है आपको किसी और पर्सन के साथ जो अदर प्लेस पे है, ठीक है, फिर भी आप उसे क्या कर सकते हो, रिटर्न कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हो। और उसमें जो पोस्टल चार्जेस रहता है या कुरियर चार्जेस रहता है वो भी नॉमिनल चार्जेस होता है। एंड देन जैसे कि मैक्सिममली अभी जो होता है वो ईमेल थ्रू हम मैसेज सेंड करते हैं और उसी में भी हमें ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते। ये क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशंस के मेरिट्स है। कौन कौन से हैं, एक्यूरेट एंड प्रीशियस। देन नेक्स्ट है रीड मेनी टाइम्स, परमानेंट रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वाइड एक्सेस, नो नीड फॉर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीटनेस एंड इकोनॉमिकल।